वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वीक ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट बिगिन कब होती है? जब हमारे पास जो स्पर्म है वो ओसाइट के साथ फ्यूज हो जाता है जाइगोट बनाने के लिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जाइगोट इज नथिंग बट अ यूनिसेलुलर एम्ब्रियो जो कि फर्दर मल्टीसेलुलर ह्यूमन बनाता है। सेल डिवीजन, ग्रोथ, माइग्रेशन, डिफरेंशिएशन के थ्रू, इन तमाम प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो जाइगोट हमारे पास मल्टीसेलुलर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जाइगोट जो है टोटीपोटेंट सेल कह सकते हैं इसको, क्योंकि वो सेल है जो किसी भी दूसरे टाइप ऑफ सेल को बना सकता है। जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल दोनों की तरफ से आते हैं, क्योंकि ये फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओसाइट से बनता है। उसके बाद वो कहते हैं गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है। गैमेट फॉर्मेशन हम स्टेम सेल यानी स्टेम सेल बाय पोटेंशियल प्रिकर्सर सेल स्टेम सेल से गैमेट्स बनने के अमल को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स ओसाइट्स एंड स्पर्म्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया कि गैमेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और शेप ऑफ सेल्स जो है वो तब्दील हो जाती है। यानी अगर हम मिसाल के तौर पर स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम नंबर जो बिल्कुल स्टार्ट में स्पर्मेटोगोनिया में होता है वो स्पर्म में हाफ होता है, ठीक है। उसके मुकाबले में स्पर्म में कितना होता है? हाफ होता है। अब हम इनको स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें मियोसिस के कंसेप्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मियोसिस है क्या। मियोसिस एक सेल डिवीजन है जिसके अंदर हमारे पास मतलब मियोसिस 1 M1 एंड M2 यानी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती हैं, ठीक है। डिप्लॉयड जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया एंड ओगोनिया जो है वो हमारे पास हेप्लॉयड गैमेट्स यानी स्पर्म्स एंड ओसाइट्स बनाते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिप्लॉयड से अप्लाइड हो जाता है। जबकि जो दूसरी मियोटिक डिवीजन है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होता, सेम रहता है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस नहीं होते, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस सेगमेंट्स होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर होमोलोगस सेगमेंट्स कहाँ पर होते हैं? उनकी शॉर्ट आर्म्स की टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट आर्म्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम का एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है, तो शॉर्ट आर्म की टिप पर प्रेजेंट होते हैं। उसके वो कहते हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में जो सेकेंडरी ओसाइट बनता है उसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब मियोसिस 1 के एंड में जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है मियोसिस 1 का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल। उसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर बताया हुआ है कि इंटरफेस नहीं होता। ये सारे प्रोसेस में अभी आपको बताती हूँ इंटरफेस नहीं होता, यानी डीएनए की रेप्लिकेशन इसमें नहीं होती। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल विच इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक मेल की मतलब इसमें जो इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, दरअसल दिखाया यहाँ पे 2 गए हैं क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड सेल है 46। डिप्लॉयड क्यों है? 2n क्यों कहा? देखें, कोई भी सेल जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा उसे हम डिप्लॉयड कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ 2 हैं तो हमने इसे डिप्लॉयड कहा। अगर यहाँ पे 4 होते तो डिप्लॉयड कहते, 6 होते तब भी डिप्लॉयड कहते, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है ना। 6 भी मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 into 3 6 होता है तो मल्टीपल ऑफ 2 है। 8 कहते हैं तो भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन अगर 5 क्रोमोसोम्स होते हैं तो हम इसे डिप्लॉयड नहीं हैप्लॉयड कहते हैं, ठीक है। उसे 2 हर डिप्लॉयड मतलब सेल होता है उसको हम 2 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम्स की तादाद को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं? पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर जितने होते हैं तो ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 सेंट्रोमियर्स हैं, यानी इसे हम 2 क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। और क्रोमेटिड्स जितने होते हैं उतना डीएनए होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने क्रोमेटिड्स हैं? 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो डीएनए कितना कहेंगे हम? 2। डीएनए को हम कैपिटल एन से शो करते हैं तो हम कहेंगे 2 कैपिटल एन। क्रोमोसोम्स इसके अंदर 2 हैं, डिप्लॉयड है तो हम कहेंगे 2 छोटा एन। तो ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आप इस वाली नेक्स्ट वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पे मैंने कितने 2 सेंट्रोमियर है। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर इसको कहते हैं, ये जो बीच में होते हैं इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसके अंदर 2 सेंट्रोमियर्स हैं तो इसके अंदर 2 ही क्रोमोसोम्स है, लेकिन इसके अंदर क्रोमेटिड 4 हो गए हैं, तो डीएनए की अमाउंट 4 एंड डबल हो गई है। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे क्या हो गई है? डबल हो गई है। अब मैंने आपको ये डीएनए और क्रोमोसोम का कंसेप्ट बता दिया। अब हम नॉर्मल प्रोसेस पे आते हैं। वो क्या कहते हैं? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोसिस के थ्रू, डिवीजन के थ्रू वो बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, इंटरफेस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे पास क्या होती है? ये क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर से हमारे पास सेंट्रोमियर से डिवाइड नहीं होते, लेकिन जो है वो हमारे पास सेगमेंट जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 आपको बताया था मैंने, रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 सेंट्रोमियर्स हैं, यहाँ पर हाफ हो गए, यानी सेंट्रोमियर जो है इसमें एक रह गया, इसमें भी एक सेंट्रोमियर, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए हैं, 1n हो गया है। और डीएनए की अमाउंट भी हाफ हो गई। यहाँ पे कितनी थी उतनी थी, जहाँ पे यहाँ पे हाफ हो गई है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बने हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की मियोसिस सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, लेकिन सेकंड मियोटिक डिवीजन से पहले आप देख सकते हैं इंटरफेस नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा इंटरफेस हुआ था,
डीएनए की रेप्लिकेशन यहाँ पे सिंगल थी, यहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई थी, लेकिन यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, इंटरफेस नहीं होगा, मियोसिस 2 होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख सकते हैं सेम रहा है, यहाँ पे कोई रिडक्शन डिवीजन हम इसे नहीं कह सकते। देख सकते हैं आप, इसमें भी एक सेंट्रोमियर था, इसमें भी एक सेंट्रोमियर, इनके अलग हर एक में एक सेंट्रोमियर है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हर किसी में 23 के 23 ही हैं। यानी 46 से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आपको 2 दिखाया गया, लेकिन एज्यूम हमारे जो नॉर्मल सेल में होते हैं 46 होते हैं, 46 थे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 46, यहाँ 46, यहाँ पे 23 हो गए थे, और यहाँ पे 23 ही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स को आपने देखना होता है, ठीक है। और क्रोमेटिड्स में आपने और डीएनए को देखने के लिए आपको क्रोमेटिड्स को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। ओजेनेसिस का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उससे पहले आपको इस ओजेनेसिस के प्रोसेस को हम दो मतलब उसमें फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल मैच्योरेशन। यानी प्रीनेटल मैच्योरेशन वो मैच्योरेशन जो हमारे पास होती है, प्रीनेटल मैच्योरेशन बर्थ से पहले वाली मैच्योरेशन को कहते हैं, और पोस्टनेटल मैच्योरेशन प्यूबर्टी पर मैच्योर जो होता है उसे कहते हैं। यानी प्रीनेटल मैच्योरेशन हमारे पास जब हमारे पास जो एम्ब्रियो जो है वो मतलब अभी बर्थ से पहले जो है एम्ब्रियो है, जब उसमें मैच्योरेशन हो रही होगी, इसे हम प्रीनेटल कहेंगे। और पोस्टनेटल जब हमारे पास आफ्टर द बर्थ प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तो हमारे पास जब मैच्योरेशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पर एट द एज ऑफ 12 एंड 14, उसको हम मैच्योरेशन को पोस्टनेटल मैच्योरेशन कहते हैं। यानी बर्थ से पहले वाली को प्रीनेटल और प्यूबर्टी पर होने वाली को पोस्टनेटल मैच्योरेशन कहा जाता है। एक और बात याद रखनी है कि प्रीनेटल मैच्योरेशन कहाँ तक होती है। ओगोनिया होता है हमारे पास जर्म सेल, ओगोनिया से बनता है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट हमारे पास तक मैच्योरेशन होती है। प्राइमरी ओसाइट हमारे पास बर्थ पर अगर हम देखें ना, एम्ब्रियो के वो मतलब बेबी के अंदर बर्थ में देखेंगे तो प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट, तो बर्थ पर जो बेबी होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ओसाइट्स पाए जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट तक मैच्योरेशन हुई हुई होगी। प्राइमरी ओसाइट के आगे जो भी हमारे पास बनना होता है, सेकेंडरी ओसाइट बनना होता है, मैच्योर ओवम बनना होता है, वो हमारे पास प्यूबर्टी तक नहीं बनता। प्यूबर्टी तक बेबी के अंदर प्राइमरी ओसाइट ही प्रेजेंट होता है। जैसे प्यूबर्टी की वाली स्टेज आती है तो प्राइमरी ओसाइट की फर्दर डिवीजन स्टार्ट होती है, जिसे हम पोस्टनेटल मैच्योरेशन कहते हैं। ये देखें, इसमें आपको शो किया गया है कि प्राइमरी ओसाइट जो है, देखें सबसे पहले प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द अगर फॉलिकुलर सेल्स आ जाते हैं, फॉलिकुलर सेल्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बता। जब प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल दरअसल हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द जो है वो लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स बना देते हैं। तो हम प्राइमरी ओसाइट जब फॉलिकुलर सेल से घिर जाता है हम उसे प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं, और जब फॉलिकुलर सेल्स को बॉइडल या फिर कॉलमनर हो जाते हैं तो वो प्राइमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। यानी प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स आ गए तो वो प्राइमोडियल फॉलिकल बन गया। प्राइमोडियल फॉलिकल के इर्द गिर्द जो फॉलिकुलर सेल्स अगर बॉइडल फिर कॉलमनर हो जाएंगे, अगर वो कॉलमनर हो जाएंगे तो वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। है प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द फॉलिकुलर सेल्स में तब्दीली की वजह से उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन है वो प्राइमरी ओसाइट ही। जैसे यहाँ पे शो किया गया, पहले हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल था, उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स को बॉइडल हो गए इस तरह के, तो वो प्राइमरी फॉलिकल बन गया। तो प्राइमरी ओसाइट हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल में ये दिखाया गया। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, बिकॉज इट इज अ जर्म सेल होता है ये, ठीक है। अब आगे वो कहते हैं कि प्राइमरी ओसाइट फॉलिकुलर सेल्स ये ग्रोइंग फॉलिकल ग्रो कर रहा है। ये सारी जो आगे वाली मैच्योरेशन दिखाई गई है ना, ये पोस्टनेटल मैच्योरेशन दिखाई गई है। प्राइमरी फॉलिकल तक रहता है प्रीनेटल मैच्योरेशन में हमारे पास जो होता है ये ओजेनेसिस का प्रोसेस। लेकिन जब हमारे पास प्यूबर्टी होती है, जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन की स्टेज जाती है तो ये सेकेंडरी ओसाइट जो है फर्दर ओवम एंड पोलर बॉडीज में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो हम पोस्टनेटल मैच्योरेशन को जो है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। प्रीनेटल मैच्योरेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रीनेटल मैच्योरेशन में हमें प्राइमरी फॉलिकल तक जो है हमारे पास मैच्योरेशन होती है। आगे ये सारी मैच्योरेशन दिखाएगी, पोस्टनेटल मैच्योरेशन में